एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं इब्रानियों के नाम पत्री का और अब समय है कि हम उसके 3रे अध्याय 12वें वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां 12वें वचन में लेखक लिखते हैं, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उस वक्त वो लोग अपने विश्वास को छोड़ने की कगार पे थे, वो लोग भरमाए जा रहे थे और वो लोग विश्वास से दूर हो रहे थे। तो ऐसे लोगों को यहां पर चेतावनी देते हुए लेखक ने कहा, जैसे कि उन लोगों के साथ जब परमेश्वर ने इजरायलियों के साथ प्रतिज्ञा बांधी और उन्होंने अविश्वास किया और वो उस विश्राम तक उस प्रतिज्ञा किए हुए देश तक नहीं पहुंच पाए, ऐसा ना हो कि तुम भी ऐसे बुरे और अविश्वासी मन के हो जाओ जो तुम जीवते परमेश्वर से दूर हो जाओ। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मुझे और आपको भी चौकस रहना है, मुझे और आपको भी चौकस रहना है। यह बहुत ही गहराई वाला वचन है ऐसे लोगों के लिए है जो लोग सोचते हैं कि हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, अब तो हम अनंत जीवन को पाएंगे, हमारे पापों की क्षमा हो गई, हमें तो विश्वास के द्वारा अनुग्रह मिला है, हमें तो विश्वास के द्वारा उद्धार मिला है। ऐसे लोगों के लिए यहां पर यह चेतावनी है, यह चेतावनी है। यदि अपने चाल चलन से, अपने जीवन से अगर हमने प्रभु को महिमा नहीं दी, हमने अपनी आत्मिक सेवा को पूरा नहीं किया, तो यह अविश्वास के बराबर है। और यदि हम अविश्वास करेंगे तो वो जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा समस्त मानव जाति के साथ बांधी है, मेरे और आपके साथ बांधी है, यदि मैं इस प्रकार से अविश्वासी रूप से अपने जीवन को जीऊंगा तो निसंदेह तौर पे जैसे इजरायलियों को विश्राम का वो देश नहीं मिला, वैसे ही हमें भी अनंत जीवन का विश्राम नहीं मिलने पाएगा। जरूरी नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों कि हमने अंगीकार कर लिया तो अब हमारा उद्धार हो गया और हम फ्री हो गए हर एक तरीके से। नहीं, हर एक प्रकार से हमें जांचना है, हर एक प्रकार से हमें संयमी बने रहना है, हर एक प्रकार से अपने उद्धार को पकड़े रहना है। यहां पर लेखक कहते हैं, ऐसे बुरे मत बनना, ऐसे अविश्वासी मत बनना। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम निर्गमन की पुस्तक को पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि जो इजरायली थे वो बात बात पे कुड़कुड़ाते थे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि मेरे और आपके जीवन में इतने बड़े बड़े आश्चर्यक्रम देखे जाएं कि जो लाल सागर है उसके 2 भाग हो जाएं, 10 जो विपत्तियां हैं वो फिरौन के ऊपर दिखाई जाए और चट्टान से पानी पिलाया जाए, बटेरों का खाना दिया जाए, मन्ना उतारा जाए, तो हम क्या करेंगे? हम तो विश्वास में इतने पक्के हो जाएंगे, प्रबल हो जाएंगे। लेकिन इजरायली वहां क्या करते थे? जब हम निर्गमन की पुस्तक पढ़ेंगे, इजरायली कुड़कुड़ाते थे। जब उन्हें भूख लगती थी वो मूसा को दोष देते थे, जब उन्हें प्यास लगती थी उन्हें मूसा को दोष देते थे, अरे हम तो मिस्र में बड़े अच्छे थे। क्योंकि वो बार बार इसी बात को कहते थे कि हम तो मिस्र में बड़े अच्छे थे, हम तो मिस्र में बड़े अच्छे थे, ये तो हमें मरने के लिए जंगल में ले आया है। तो फिर जैसा वो सोचते थे वैसा ही परमेश्वर ने उनके साथ किया और उस विश्राम और उस प्रतिज्ञा किए हुए उस देश को वो देखने नहीं पाए, उसमें प्रवेश करने नहीं पाए। बाकी जो पीढ़ी, बाद की पीढ़ी थी, जिन्होंने कुड़कुड़ाया नहीं, जिन्होंने विश्वास किया, वो उस प्रतिज्ञा किए हुए देश यानी इजराइल तक पहुंच नहीं पाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को पहचानते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर हमने विश्वास किया है, हमने अंगीकार किया है। और यदि हम अपने जीवन में ऐसे ही कुड़कुड़ाते रहेंगे, हमने प्रभु यीशु मसीह को जब स्वीकार किया, पवित्र आत्मा का बयाना पाया, अपने जीवन को बदलता हुआ देखा, बहुत सारे आश्चर्य अपने जीवन में हमने गवाहियों के रूप में देखी। यदि हम अपने जीवन में ऐसे ही इजरायलियों की तरह कुड़कुड़ा करके जिएंगे, ऐसे ही हम उस पर दोष लगाते हुए जिएंगे, तो निसंदेह तौर पे जैसे कि यिर्मयाह 29:11 में परमेश्वर कहते हैं कि अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा, और उन इजरायलियों की भी आशा परमेश्वर ने पूरी कर दी। वो मिस्र की गुलामी में रहना चाहते थे, वो आजादी की जिंदगी को देख नहीं पाए। वैसे ही आशा जो हम अपने जीवन से रखते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन से भी वो पूरी कर देगा और उस विश्राम से हमें वंचित कर देगा जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमें मिला है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह जरूरी है मेरे प्यारे भाई बहनों कि हम अविश्वास के प्रति अपने आप को चौकस रखें। अविश्वास करना केवल यही नहीं है कि हम तो विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, 2 बातें हैं, विश्वास करना और विश्वास रखना। विश्वास करना और विश्वास रखना, इन दोनों में फर्क क्या है? हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास रखते हैं, इन दोनों में फर्क उतना ही है जितना शैतान और मसीही विश्वासियों में है। क्योंकि शैतान और उसकी दुष्टता की आत्मिक सेनाएं भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती हैं। वो जानती हैं कि यह परमेश्वर का पुत्र है, वो जानती हैं, वो विश्वास करती हैं। लेकिन मसीही विश्वासी विश्वास को रखते हैं, अपने पास धरते हैं, अपने पास वो रख लेते हैं अंतिम सांस तक।
तो अपने विश्वास को हमें पूर्ण करना है। विश्वास कर लिया यीशु मसीह पर, हम विश्वास करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे हम विश्वास करते हैं हम उद्धार पाएंगे क्योंकि विश्वास के द्वारा हमें अनुग्रह मिला है। नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें अपना विश्वास करना नहीं, विश्वास रखना है। और विश्वास हम अपने जीवन में तभी रख सकते हैं जब हम उसके विश्वास योग्य बने रहें, उसके ग्रहण योग्य बने रहें, अपने आप को बिना कुड़कुड़ाए पूरी दीनता के साथ, पूरी आनंद के साथ, परमेश्वर की धन्यवादी के साथ अपने जीवन को अंत तक जिए। अभी हमने पढ़ा 6 वचन में, हमने देखा कि यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे, तो स्थिर रहना जरूरी है, स्थिर रहना जरूरी है। यदि वो इजरायली स्थिर रहते, यदि वो इजरायली कहते कि नहीं परमेश्वर ने तो हमें मन्ना खिलाया, परमेश्वर ने तो हमें पानी पिलाया, चट्टान से पानी पिलाया, उसने हमें बटेरें खिलाई, तो वो अपने विश्वास में, जब वो तकलीफों में गुजर रहे थे, वो अपने विश्वास में अगर स्थिर रहते तो निस्संदेह उस प्रतिज्ञा किए हुए देश में, उस विश्राम में पहुंचने पाते। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर चेतावनी लेखक के द्वारा मसीही विश्वासियों को दी जा रही है कि तुम चौकस रहो, तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले। वरन जिस दिन आज तक का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें ये अपने आप को जांचते रहना होगा। हम जानते हैं शैतान हर घड़ी हमारा शिकार करने के लिए खड़ा रहता है, वो हर एक हमें अवसर ढूंढता रहता है कि कब वो हमारा आहेर कर ले, कब वो हमारा शिकार कर ले। तो हमें उस शैतान के बातों में या संसारिक अभिलाषाओं में नहीं फंसना है, अपने आप को हमेशा दृढ़ और स्थिर बनाए रखना है। यहां पर लेखक कहते हैं कि तुम उस पाप के छल में आके कहीं कठोर ना हो जाओ। यदि तुम उसके कठोरता में तुम आ गए तो फिर तुम उस विश्राम से दूर हो जाओगे जो विश्राम प्रभु यीशु मसीह तुम्हें देने आया है। 14वें वचन में हम देखते हैं, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे, जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया गया था। यहां 15वें वचन को एक बार फिर से भजन संहिता उसके 95वें अध्याय 7वें और 8वें वचन को यहां पर लेखक ने कोट किया है, जो अभी 7वें और 8वें वचन में कोट किया था कि आज तुम उसका शब्द सुन लो, आज तुम उसका शब्द सुन लो। ये आज मेरे जीवन में आज है। ये ऐसा नहीं है कि ये 2000 साल पहले पत्री लिखी गई थी या फिर 3000 साल पहले भजन संहिता लिखा गया था। तो ये उस वक्त का आज दिन है, आज दिन आज का है मेरे प्यारे भाई बहनों, ये आज का दिन आज है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का दिन आज है। यदि आज के दिन तक भी हमने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू नहीं किया है तो यह समय है कि हम उसके शब्द को सुने, अपने मन की कठोरता को कोमलता में बदलें, क्योंकि यदि हम वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने देंगे तो हम उसके ग्रहण योग्य बनने पाएंगे। यदि वचन को सत्य रीति से अपने जीवन में लागू करेंगे तब हम उसके ग्रहण योग्य बनने पाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जरूरी नहीं है कि आज इससे पहले हमने अपने मन को नहीं आया था और हमने प्रभु को स्वीकार कर लिया था, लेकिन जरूरी है कि आज यदि हमें अपनी कोई भी कमी और घटी याद आती है तो हम उसका अंगीकार करें। आज अपने मन की कठोरता को हम खत्म करें, अपने मन की आंखों को खोलकर अपने अंदर वो कमी और घटी को दूर करें ताकि हम परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनने पाए। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय उसके 15वें वचन में हमने पढ़ा, पौलुस ने कहा अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाने का प्रयत्न कर ताकि तू लज्जित ना होने पाए और सत्य वचनों को ठीक रीति से काम में लाता हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज समय है कि हम परमेश्वर के सत्य वचनों को अपने जीवन में ठीक रीति से काम लाएं, क्योंकि आज का दिन ये 1000 साल पहले का या 2000 साल पहले का या 3000 साल पहले का लिखा हुआ नहीं है। मेरे और आपके लिए तो ये आज का ही दिन है। आज भी परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे विश्राम दूंगा। वो प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने इजरायलियों के साथ बांधी थी कि मैं तुम्हें ऐसा प्रतिज्ञा किया हुआ देश दूंगा जहां तुम विश्राम पाओगे, वो प्रतिज्ञा आज भी लागू होती है, लेकिन उसका स्वरूप बदल गया है। वो प्रतिज्ञा आज भी मेरे और आपके जीवन में लागू होती है, लेकिन उसका केवल स्वरूप ही बदला है। अब वो प्रतिज्ञा अनंत जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह में होकर हम पर लागू होती है। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ए बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, विश्राम दूंगा समस्त इस धरती की पीड़ाओं से, और तुम उस अनंत जीवन में हमेशा हमेशा की जिंदगी में आनंद के साथ, बिना किसी मृत्यु के भय से, बिना किसी पीड़ा के, तकलीफ के, दुखों के
साथ मेरे साथ रहोगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां 7वें वचन से लेकर जब हम 18वें वचन तक पढ़ते हैं तो यहां अविश्वासियों के प्रति जो चेतावनी दी गई है, खास तौर पर विश्वासियों के लिए दी गई है। ये ऐसे अविश्वासी नहीं है जिन्होंने वचन को सुना और इनकार कर दिया, वो तो दोषी ठहराए जा चुके हैं। यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय 18वें वचन में प्रभु कहते हैं, जिन्होंने पुत्र पर विश्वास नहीं किया, जिन्होंने इनकार किया, वो दोषी ठहराया जा चुका है। ये जो बात यहां लिखी है, ये विश्वासियों के लिए लिखी गई है, जिन्होंने परमेश्वर को जान करके भी उसका अविश्वास किया। जैसे इस्राएलियों ने परमेश्वर को जानकर, उसके आश्चर्य कर्मों को देखकर उसका अविश्वास किया, उसको कुड़कुड़ाया, उसको विरोध किया। तो यहां पर हम देखते हैं, यदि हम विश्वास में हैं और अपने जीवन में कुड़कुड़ाहट के साथ जी रहे हैं, उसके जितनी भी आशीषें हैं जो हमें उसने आत्मिक रूप से दी हैं, उन्हें ठुकरा कर केवल इस संसार के दुख और तकलीफों को लेकर के ही हम कुड़कुड़ा रहे हैं, तो याद रखिएगा, हमारा विश्वास अभी पूर्ण नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो इजरायली सब कुछ पाए हुए थे, लेकिन फिर भी वो जंगल की तकलीफों से, उन कठिनाइयों से, उन सफर की परेशानियों से कुड़कुड़ा करके परमेश्वर का विरोध कर रहे थे। ऐसा ही हाल हमारे साथ होता है। जैसे वो जंगल के सफर में थे, वैसे ही हम दुनिया रूपी जंगल में आज सफर कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ भी परमेश्वर का अनुग्रह है, उनके साथ भी परमेश्वर का अनुग्रह था। परमेश्वर उनके साथ चलता था, चट्टान से उन्हें पानी पिलाता था, दिन में वो बादल की छाया बनता था, रात में वो अग्नि की ज्वाला बनता था। आज भी प्रभु यीशु मसीह के रूप में, पवित्र आत्मा के रूप में हमारी सहभागिता होती है। तो हम सेम टू सेम सिचुएशन में हैं। उनके साथ जंगल की परेशानियां थी, हमारे साथ इस दुनिया रूपी जंगल की परेशानियां हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि उन्होंने परमेश्वर की आशीषों को ठुकराया, हमें परमेश्वर की आशीषों को नहीं ठुकराना है, उसकी आत्मिक आशीषों को जानना होगा, उसकी आत्मिक आशीषों को, उसकी प्रतिज्ञा को, उस प्रतिज्ञा को जो विश्राम की प्रतिज्ञा है, उसको उस आशा के साथ अपने जीवन में अपने जीना होगा, अंत तक दृढ़ता के साथ उसमें स्थिर रहना होगा, अपने विश्वास को पूर्ण करना होगा। यदि ऐसा हम नहीं कर रहे हैं तो आज का दिन हम पर है कि हम उसके शब्द को सुने। 16वें वचन में यहां लेखक लिखते हैं, भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके शव जंगल में पड़े रहे? और उसने किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे? क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा ना मानी? अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, भले ही हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया है, भले ही हम मसीही विश्वासी हैं, लेकिन यदि हम अपने चाल चलन, अपने चरित्र, अपने स्वभाव में अविश्वासी हैं, अगर हम अपने कुड़कुड़ाहट से अविश्वासी हैं, तो याद रखिएगा, जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने इस्राएलियों के साथ की थी, वो अपने ही द्वारा वहां तक नहीं पहुंचे, अपने पापों के द्वारा वहां तक नहीं पहुंचे, अपनी कुड़कुड़ाहट के द्वारा वहां तक नहीं पहुंचे। मैं और आप भी यदि इस प्रकार से अपने मन को कठोर बनाए रखेंगे और अपने अविश्वास के कारण उसमें हम प्रवेश नहीं करने पाएंगे, जो अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह में होकर हमें मिला है। मेरे प्यारे भाई बहनों, उसने हमें अनुग्रह दिया है, वो उसके प्रेम को प्रकट करता है। लेकिन उसके अनुग्रह को पाकर के भी यदि हम उसके अनुग्रह की कीमत को ना समझे, तो फिर हम उसके क्रोध को भी देखेंगे। क्योंकि परमेश्वर जितना प्रेम करने वाला है, परमेश्वर उतना ही क्रोध करने वाला भी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर क्षमा करने वाला है। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला है, लेकिन क्रोध करने वाला है। ऐसा नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पर प्रेम प्रकट हो गया तो अब हम फ्री हो गए। हमने पढ़ा रोमियो की पत्री 6 अध्याय में कि पौलुस कहते हैं कि हम पर अनुग्रह बहुत है, तो हम क्या पाप करते रहे? कदापि नहीं। अनुग्रह तो हम पर बहुत हुआ है, हम उसकी कीमत को जानते हैं, लेकिन अब हम आगे से पाप रहित जीवन बिताएंगे, क्योंकि जितनों ने प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया है, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है, पुराने मनुष्य तत्व को उसमें गाड़ दिया है, नई सृष्टि के साथ नए जीवन की चाल में हम जी उठे हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें अपने पुराने मनुष्य तत्व को जांचना होगा, क्या आज भी वो हमारे साथ है? क्या आज भी हम उस पुराने मनुष्य तत्व में जी रहे हैं? यह हमें सोचना होगा, यह हमें जांचना होगा, और यह सच्चाई के साथ वचन से जांचना होगा। कभी कभार हम अपने मनों को कठोर बना के बैठ जाते हैं, संसारिक दुख तकलीफों को ही परमेश्वर पर जो विश्वास है उसकी कसौटी बना देते हैं। लेकिन हमें अपने विश्वास की कसौटी उस आशा को बनाना है जो आशा प्रभु यीशु मसीह में है, कि मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ अनंत जीवन में वास करूंगा, जहां ना दुख होगा, ना तकलीफ, ना पीड़ा, ना मृत्यु, ना कोई किसी भी प्रकार का क्लेश। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने जीवन में उस आशा को लेकर के आइए,
और अपने अंदर यदि कोई कमी घटी है तो वचन कहता है कि आज उसका शब्द उसने अपनी मन की कठोरता को हटाकर हम प्रभु को अंगीकार करें, प्रभु को ग्रहण करें और उसके विश्वास योग्य बन के उस अनंत जीवन की मिरास को प्राप्त कर सके। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने तीसरा अध्याय कंप्लीट कर लिया और अगली रिकॉर्डिंग में अब हम चौथे अध्याय से आगे का अध्ययन करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।